अटक में 10वीं मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस 9 बजे मरकजी इमाम बारगाह से बरामद होगा, जिसके लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। मजीद बताएंगे सैयद फारूक कासिम बुखारी। जी फारूक, बताइए। जी बिल्कुल, 10वीं मुहर्रम का जो मरकजी जुलूस है वो इमाम बारगाह कैमलपुर सेदा से 9 बजे बरामद होगा, जिसके बाद वो फतेह जंग रोड से होता हुआ करबला हलीम शाह पर शाम 5 बजे इख्तिताम पजीर हो जाएगा। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। अफवाज पाकिस्तान के जो दस्ते हैं वो भी इस जगह पर मौजूद है, रेंजर के दस्ते भी मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस के 1200 एहलकार जुलूस की हिफाजत पर मामूर किए गए हैं। DPO अटक ने डिप्टी कमिश्नर अटक रो आतफ रज़ा के हमरा रूट्स का दौरा किया है। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान भी साथ मौजूद थे। उन्होंने जितनी भी रूट्स के ऊपर दुकानें हैं, बाज़ार जितना उसे मुकम्मल तौर पर सील करवा दिया है। जो रूट्स है उसके ऊपर भी खारदार तारें लगाकर उसे मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इंतज़ामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस की मदद करें, ताकि ये जो आज का दिन है ये पुरअमन तरीके से गुजर सके। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जहलम में यौम आशूरा के 31 जुलूस और 48 मजालिस अज़ा मुनक्किद होंगी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे आमिर केयानी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल देखें, जेलम में 10वीं मुहर्रम के 31 छोटे बड़े जुलूस बरामद होंगे और 48 मजालिस अज़ा मुनक्किद होंगी। जेलम शहर में 4 बड़े जुलूस आज बरामद होंगे। पहला जो बड़ा जुलूस है ये शुमाली मोहल्ला से बरामद होगा। दूसरा बड़ा जुलूस है सखी शाह बोर से बरामद होगा। इसी तरह जो तीसरा बड़ा जुलूस है ये इमाम बारगाह जाफरिया मशीन मोहल्ला से बरामद होगा। इसी तरह जो चौथा बड़ा जुलूस है ये बैटर शेर बस से बरामद होगा। ये चारों जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए चौक अल हदीस पर पहुँचेगा, जहाँ पर यह मरकजी जुलूस की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। चौक अल हदीस वो मुकाम है जहाँ पर नमाज ज़ोहरान अदा की जाएगी और बाद ये मातमी जुलूस गुम्बद वाली मस्जिद रोड से गुजरता हुआ सिविल लाइन रोड पर पहुंचेगा, जहां पर जो ज़ाकिरीन हैं वो शोहदा करबला पर रोशनी डालेंगे और बाद ये जुलूस सिविल लाइन रोड से होता हुआ बैतुल अब्बास पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ज़िली इंतजामिया, जेलम पुलिस, सेफ सिटी अथॉरिटी और तमाम जो मुतलका इदारे हैं वो फील्ड में मुतहरक है। जेलम पुलिस की जानिब से 1000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार है वो तैनात किए गए हैं। इसी तरह CCTV कैमरों के ज़रिए तमाम जुलूसों की जो निगरानी है वो की जाएगी। उसी तरह ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा और किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पाक फौज का जो दस्ता है उसको भी रिजर्व रखा गया है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। मंजी बहाउद्दीन की बात करेंगे, जहां यौम आशूर के मरकजी जुलूस के शुरका के लिए बावली हांडी और खमीरी रोटी तैयार की जा रही है। मजीद तफसीला जानेंगे समा के नुमाइंदे दीवान आदिल से। जी दीवान। आज बिल्कुल यौम आशूर के मरकजी जुलूस के शुरका के लिए मंडी बहाउद्दीन में बावली हांडी और खमीरी रोटी जो है वो तैयार की जा रही है। इस बावली हांडी के अंदर जो है वो करेले, अरबी और भिंडी के अलावा तमाम सब्जियां डाली जाती हैं। दाल चने का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा जो है वो इसके अंदर गोश्त भी डाला जाता है। हमारी मुंतज़मीन से देखे बात हुई है तो उनका हमें ये बताना था कि ये बावली हांडी और स्पेशल खमीरी रोटी लगाने का सिलसिला जो है वो 1 रोज पहले शुरू कर दिया जाता है। ये बावली हांडी बनाने की रवायत जो है इनका ऐसा बताना था कि इंडिया के शहर समाना से चली आ रही है, जिसे आज भी इन लोगों ने कायम रखा हुआ है। यौम आशूर के मरकजी जुलूस की अगर बात की जाए तो यौम आशूर का मरकजी जुलूस भी जो है वो आज शाम बाद नमाज असर वार्ड नंबर 5 में इमाम बारगाह सजादिया के ऊपर इख्तिताम पजीर होगा। मुंतज़मीन का देखें हमें ऐसा बताना था कि ये लंगर जो है जुलूस के शुरका में तकसीम किया जाएगा। जी, अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। हाफिजाबाद में आज यौम आशूर पर 36 छोटे बड़े जुलूस बरामद होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हसास मुकामात पर जुलूसों के लिए पाक फौज और रेंजर्स भी स्टैंड बाय रहेंगी। मजीद जानते हैं इम्तियाज ताज से। जी इम्तियाज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी यौम आशूर इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज जिला भर में ताज़िया, अलम और जुलजना के 36 छोटे बड़े जुलूस जो है निकाले जा रहे हैं। 5 जो जुलूस हैं वो A कैटेगरी के हसास जो है वो करार दिए गए हैं और 3 जो जुलूस हैं वो हाफिजाबाद से बड़े निकाले जाएंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त जो है इंतज़ाम किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड की गई है। 900 से ज़्यादा पुलिस के एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं और जो जुलूसों के रास्ते हैं उनको कॉर्डन ऑफ किया गया है, मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और जुलूसों के रास्तों में जो है वो सबीलें भी लगाई गई हैं ठंडे पानी की। रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और जो महकमा सेहत है उनके एहलकार भी जो हैं वो भी जुलूसों के साथ साथ ड्यूटियाँ सारे अंजाम देंगे। तमाम तर जुलूसों की
जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाने के लिए CCTV कैमरों से उनकी निगरानी की जा रही है। 3 बड़े जुलूस हफ्साबाद से निकाले जाएंगे, वो अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होते हुए फौरा चौक में आएंगे और यहाँ से वो वापस अपनी इमाम बारगाह में जो इमाम शाम गरीबा के बाद लौट जाएंगे। जी अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। ये खानवे यौम आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह बमू शाह से बरामद हो चुका है। ज़िले भर में 90 इमाम बारगाहों से जुलूस निकाले जाएंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के लिए 8000 से ज़्यादा अहलकार तैनात हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अहमद नवाज मुग़ल से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, 10 मुहर्रम उल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो इमाम बारगाह बमू शाह से बरामद हो चुका है और मुख्तलिफ अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ जो है वो कामज़ान है और दिन 1 बजे जो है तकरीबन वो इख्तिताम पसीर होगा। इसके अलावा जो है अगर सिक्योरिटी की हम बात करें तो डेरा दरिया खान पुल जो है हर किस्म के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। इसके अलावा से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम हैं। ज़िले भर में 8000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार और जवानान हैं वो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मातमी जुलूसों के जितने भी रास्ते हैं उनको CCTV कैमरों के ज़रिए जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है और यहाँ पर अज़ादार जो है वो अज़ादारी भी कर रहे हैं। जी अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुहर्रम उल हराम में अकीदत के रंग हर तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन सरगोदा में एक ऐसी रिवायत भी जिंदा है जिसका ताल्लुक ना जुलूसों से है और ना ही मजालिस से। ये रिवायत मिट्टी से जुड़ी है और मुहर्रम के दिनों में खास अहमियत इख्तियार कर जाती है। नदीम खान की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम उल हराम के आगाज के साथ ही सरगोदा में मिट्टी के बर्तन बनाने वाली भट्टियां गर्म हो जाती हैं। बड़ी महारत से खास बर्तन तैयार किए जाते हैं जो न्याज और लंगर की तकसीम के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको में खाना खाना पर सुन्नत भी है और सबसे बड़ी बात सुन्नत के साथ साथ आप बहुत सी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। चाक पर घूमती मिट्टी चंद लम्हों में बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेती है, फिर भट्टी की तपिश इसे मजबूत बनाती है। इन्हीं बर्तनों में खीर, दूध, चावल समेत दीगर न्याज तकसीम की जाती है और यूं रवायत नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ रही है। मैं बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ, तकरीबन 25-30 साल हो गए हैं और मेरे पहले दादा और मेरे बाप भी यही काम करते थे। ये कुजी ठूठी प्याले बनाते हैं नजरों ने आज के लिए और बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आती है लेने। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया, मगर मुहर्रम की न्याज से जुड़ी ये रिवायत आज भी कायम है। बात सुन्नत के साथ साथ आप बहुत सी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। चाक पर घूमती मिट्टी चंद लम्हों में बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेती है, फिर भट्टी की तपिश इसे मजबूत बनाती है। इन्हीं बर्तनों में खीर, दूध, चावल समेत दीगर न्याज तकसीम की जाती है और यूं रवायत नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ रही है। मैं बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ, तकरीबन 25-30 साल हो गए हैं और मेरे पहले दादा और मेरे बाप भी यही काम करते थे। ये कुजी ठूठी प्याले बनाते हैं नजरों ने आज के लिए और बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आती है लेने। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया, मगर मुहर्रम की न्याज से जुड़ी ये रिवायत आज भी कायम है।